राधे श्याम। साथियों, आज जिस प्रश्न पर मैं बात करने वाला हूँ वो प्रश्न है कि जो काम है, काम वासना है, ये बिल्कुल भूख प्यास की तरह स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे हमें भूख प्यास लगती है वैसे ही काम भी है। काम जो वासना है ये बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो जो मैंने अभी तक शास्त्रों में पढ़ा, जो अभी तक लोगों ने मेरे साथ अपने अनुभव साझा किए, हजारों लोगों ने, और जो मैंने अपने ही निजी अनुभव से देखा, जाना, समझा या अनुभव किया, तो आपको बता दूं, असल में काम, जहाँ काम वासना और भूख प्यास में बहुत अंतर है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक जरूरत है, दूसरा मन के अशुद्ध विचारों का परिणाम है। भूख प्यास जो है ना, वो हमारे शरीर की जरूरत है, क्योंकि जब भूख प्यास हमें लगती है तो फिर हमें कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, और वो बाद में खाने पीने के उससे हमें ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा जो हमें स्वस्थ रखती है, शारीरिक मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी, क्योंकि हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा, और हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी। और अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप जीवित नहीं रह सकते। हो सकता है आप पानी के बिना 2 दिन रह लें, भोजन के बिना 10 दिन रह लें, क्योंकि मैंने अनुभव किया, रह सकता है इंसान 10 दिन 15 दिन भी रह सकता है, ज़्यादा खींचो को तो 20 दिन भी रह सकता है बिना भोजन के, शायद उससे आगे भी रह सकता है। उससे आगे तो मैंने कभी उतना किया नहीं, भविष्य में देखा जाएगा। पर पानी शरीर को चाहिए ही चाहिए, 2 दिन 3 दिन, लेकिन इससे अधिक नहीं इंसान रह पाएगा, क्योंकि फिर वो उसका शरीर शिथिल हो जाएगा। लेकिन यही काम के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको काम का सेवन नहीं करोगे, भोग नहीं करोगे तो आप जीवित नहीं बचोगे। नहीं, आप बचोगे। और काम आपको समझना है, हमारे मन में जो अशुद्ध विचार चलते हैं उनका परिणाम होता है। काम कोई शारीरिक जरूरत नहीं है। काम मन के अशुद्ध विचारों का परिणाम है। जैसे हिंसात्मक विचारों से मन में लड़ाई पैदा होती है, और बिल्कुल वैसे ही काम की इच्छा भी मानसिक उत्तेजना से उत्पन्न होती है। और जैसे हमारे मन में विचार चलते हैं उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम होता है हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई पुरुष एक स्त्री के नग्न तस्वीर का चिंतन करे तो उसके मन में काम उत्पन्न हो जाएगा, काम भाव आने लगेगा, काम का विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही शरीर में वो विचार विकार चलने लगेगा तो उसका प्रभाव उसकी जननेंद्रिय पर पड़ेगा, उसकी इंद्री जननेंद्रिय सक्रिय हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्त्री भी किसी पुरुष का काम भाव से चिंतन करे तो सबसे पहले चिंतन एक विचार है, उस विचार का शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, और उससे क्या होगा, वो उसकी जो इंद्री है, जननेंद्रिय है या कोई भी और अन्य इंद्री, वो सक्रिय हो जाएगी। और फिर जब इंद्री सक्रिय हो जाती है तो वो इंसान को क्या कर लेती है, क्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है। उदाहरण के लिए, आपने किसी खाने के बारे में सोचा, मन में सबसे सोचा तो चिंतन करना विचार है ना, और जैसे ही आपने विचार किया ना तो जीभ रसेंद्री है ना, जीभ में पानी आ गया। अब जब पानी आ गया ना, आप तो लालायित हो जाओगे आप उस चीज को खाने के लिए। उसी तरह ये जो काम के विचार हैं, काम की शुरुआत विचार से होती है, और विचार की शुरुआत मानसिक उत्तेजना से शुरू होती है। उत्तेजना की शुरुआत होती है आपका संग कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी पैदाइश कैसी है,
मतलब किस एनवायरनमेंट में आप हैं, ये सारी चीजें कुल मिलाकर आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपने पीछे वाले साइकिल को सुधार लिया, यानी आपका वातावरण साफ है, आपका खान पान, देखना सुनना पढ़ना लिखना अच्छा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो विचार आएगा, वो भी शुद्ध ही आएगा, और फिर आपसे क्रिया जो होंगी वो भी शुद्ध ही होंगी। क्योंकि इंसान के बाहर वही आता है जो उसके भीतर होता है। ये मेरा अनुभव है और आप इसको अच्छे से परख सकते हैं। लंबे समय किसी के साथ रह के जो आपको शुरू शुरू में पता चल जाएगा ना कि उसके शब्दों से बाहर आ रहा है, तो लंबे समय जब उसके साथ आप रहेंगे तो वही पता चलेगा कि इसके भीतर यही है, उसकी क्रियाकलाप में, उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में। तो काम का जो विचार है ना, ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल पानी भोजन की तरह जरूरी नहीं है। क्योंकि भोजन पानी हमारे शरीर की जरूरत है। वो जो शरीर की पानी भोजन खान पान शरीर की जरूरत है ना, उसका परिणाम, जैसे हमारे शरीर में भोजन पचता है, पचने के बाद क्या बनता है? पचने के बाद रस बनता है, रस के बाद खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से चर्बी बनती है, उससे हड्डियां बनती हैं, और फिर हड्डियों के बीच का पदार्थ होता है, मज्जा बोलते हैं, वो बनता है, अंत में जाके वीर्य बनता है। जैसे हमारे शरीर में हर चीज का अलग अलग थैली बनी हुई है। जैसे यूरिन के लिए ब्लैडर बना हुआ है, जहां हमारा वेस्ट बचता है वो अलग से बना हुआ है हमारा पेट में, लेकिन वीर्य के लिए कोई अलग से थैली नहीं बनी है, वो पूरे शरीर में मिक्सअप रहता है। हमारे शरीर की ऊर्जा है, बस सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऊर्जा है, जो बहुत प्रोसेस से फिल्टर होके अंत तक उस ऊर्जा के रूप में, उस तेज के रूप में आई है। वरना भोजन का रंग देख सकते हैं और वीर्य का देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो सारी धातुओं से जो तेज रूप में संचित हुआ है वो हमारा वीर्य है। और जब आप चिंतन करते हैं तो मनोवाह रूपी एक नाड़ी हमारे शरीर में होती है, वो उस चिंतन के द्वारा हमारे शरीर से उस एनर्जी को, उस तेज को अलग कर देती है। जैसे आप वीर्य बोलते हैं, हम सब वीर्य बोलते हैं। ये जो काम है ना, एक तरह का इमोशन है, बस भाव है, और ये परिवर्तित हो जाता है। आपके मन में काम का भाव आ रहा है ना, अब तुरंत जाइए किचन में, माता पिता है, भाई बहन सारे बैठे, वहां बातचीत शुरू कर दीजिए, एकदम हट जाएगा। आपके मन में काम आ रहा है ना, कैसे अनजान व्यक्ति से तुरंत जाके हेलो हाय बोलिए, काम हट जाएगा। तुरंत जाके वो जगह बदल दीजिए, काम बदल दीजिए, आपका मन का चिंतन बदल जाएगा, काम का बदल जाएगा। आपके मन में काम आ रहा है, भक्तों मंदिर चले जाइए, जहाँ घंटी हो रही है, आरती चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है, श्लोक हो रहे हैं, आप 5 मिनट के अंदर ही आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपके मन में काम आ रहा है, आप राधे श्याम सीताराम नाम भगवान का कोई भी कीर्तन करना चालू हो जाएंगे तो एकदम वो बदल जाएगा। आप अच्छे लोगों का संग करोगे ना, जैसे साधु संतों महात्माओं का, सच्ची से कहता हूं ईमानदारी से ना, अगर कभी गलती से भी आपके मन में काम का विचार आ जाएगा ना, अब तो आपको बहुत घिन आएगी, यार क्या मतलब, कैसा इंसान हूं यार, कैसा मेरा दिमाग है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसके विपरीत जब आप कामी लोगों के, व्यभिचारी लोगों के, जो इसी तरह के काम काज करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह का व्यवहार जिनका है, तो अगर आप उनका संग करोगे तो फिर आपको काम अच्छा लगेगा। फिर साधु संगति वाली चीजें आपको गलत खराब लगेंगी, बकवास लगेगा, पिछड़ेपन वाली जहां रूढ़िवादी चीजें लगेंगी। इसलिए आपका संग शुद्ध हो, आपकी जानकारी सही हो। मैंने बताया ना, ये एक इमोशंस है, इमोशन पल भर में बदल जाता है। काम का विचार आता है चला जाता है, टिकता नहीं है। टिकता तभी है जब आप इसकी खातिरदारी करते हो। ये एक ऐसा मेहमान है ना, ये आता है चला जाता है, अगर आप इसकी खातिरदारी नहीं करोगे तो टिकेगा नहीं। लेकिन जब आप इसकी खातिरदारी करते हो, इसको एंटरटेन करते हो, जब ये आता है तो फिर लंबे समय तक रहता है, और जब लंबे समय तक रहता है तो फिर कुछ ना कुछ संकट हमारे लिए पैदा कर देता है। इसका ये भी मतलब नहीं है, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, आप ठीक है, पति पत्नी आपका जो भी जैसा जीवन है अच्छे से जिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ही गलत है, अगर गलत है तो हम आप इसी का परिणाम है। लेकिन धर्मयुक्त काम ही श्रेष्ठ कहा गया है, पूजनीय कहा गया है। धर्मयुक्त मतलब
विवाह करने के बाद पति पत्नी का एक दूसरे से ही संबंध रहे, कहीं अन्यतर नहीं। शादी से पहले व्यभिचार करना आज ना एकदम कल्चर ही बन गया है। सारा समाज ना भेड़ चाल में लाइन लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ गांव में बिहार में एक शादी थी, 80 लोग उस शादी में आए थे। 39 औरतें मतलब कुछ लड़कियां कुछ औरतें उनमें बड़ी भी थी, और 41 कुछ लड़के कुछ पुरुष थोड़े बड़े एज में के, 80 के 80 ही व्यभिचार में उतर गए। कोई एक व्यक्ति बाहर से गया था, सारे ही गलत क्रिया में संलग्न थे। उसने वीडियो बनाई और न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, तब पुलिस सबके 80 के 80 लोगों को पकड़ के पुलिस थाना में ले गई। अब सोचिए क्या है, मतलब सोचने वाली बात है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। और इसका मैं परिणाम देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर दिन 10, 12, 15 लोग तो मुझे ये बताते ही हैं, शायद ज्यादा ही, अगर मैं उनको समय दे पाऊं तो ज्यादा ही, जो 10-10 जगह क्या ही कहूं मुंह मार के आए हैं। शांति नाम की चीज उनको नहीं मिली है। जहां उनको संभलना चाहिए था वहां वो भ्रष्ट हो रहे, वहां वो भ्रष्ट हो गए। और समाज को ये पतन की ओर तो ले जाता ही है, जहां ले जा रहा है, लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति का पतन मैं देख रहा हूं। जो लोग मेरे पास आते हैं ना, जो ये बताते हैं कि हमारा बहुत सारे लोगों के साथ रहा संबंध, लड़कियों का लड़कों का, वो बेचारे अशांत हैं, पूरी तरह से अशांत हैं, बीमार हैं। उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारा चीजें एकदम उथल पुथल हो रखी है। उस पास की वजह से अब मैं लिख के दे सकता हूं कि वो लोग शांति से जी नहीं सकते, क्योंकि वो जो बैगेज कैरी कर रहे हैं ना, इमोशंस का अपने साथ, मेमोरीज का, वो उनको चैन से जीने नहीं देगा। बस एक चीज है जो अभी उनको बचा सकती है, वो है अध्यात्म। वरना उनका जो परिणाम होगा ना अंत में, वो होगा सुसाइड, डिप्रेशन, नशे की कोई ना कोई लत लग जाना। उसमें पद, प्रतिष्ठा, कुल, मान, बढ़ाई कुछ मायने नहीं रखता। कुछ खोपड़ी में सोचता ही नहीं है, जो खोपड़ी काम करती ही नहीं है। इसलिए जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब तक अपने जीवन का कुछ उद्देश्य निर्धारित करें, अपनी इस ऊर्जा को उस उद्देश्य में लगाएं। और जब आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें, गृहस्थ आश्रम में जाएं, विवाह करें, तो ईमानदारी से, शांति से अपने जीवन साथी के साथ जीवन जिए। एक पति व्रता एक पत्नी व्रता ना, यानी किसी एक स्त्री की निष्ठा एक पुरुष में हो और एक पुरुष की निष्ठा एक पत्नी में हो। मैं सच्ची कहता हूँ, मैंने कुछ घर देखे भी हैं अभी तक इस यात्रा में, ऐसे दंपत्ति, ऐसे लोग देखा भी है। सच्ची कहता हूँ, लेट के उनको दंडवत करने का प्रणाम करता है। उनके भी जो प्रेम है ना, वो देख के एक आनंद आता है, क्या इंसान है यार, क्या देवता है। और उनके सामने बड़े बड़े देवता भी तुच्छ हैं, देवताओं की भी औकात नहीं है कि उनकी समानता कर पाए। लेकिन ऐसे गृहस्थ मिलना, सदगृहस्थ मिलना बहुत बिरला है। आपको एक बात हमेशा याद रखने की, अगर आप चाहते हैं कि समाज हमारा अच्छा हो, तो हमें अच्छाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। झूठे माता पिता के घर में एक सच्चा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। एक व्यभिचारी माता पिता के घर में ब्रह्मचारी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि खेतों में अगर आपने बबुल बोया तो आम पैदा नहीं हो सकता। और जो लोग अभी तक जिनसे गलतियां हो गई हैं, आपने अभी तक तो जान लिया ना अपने जीवन में, तो आपसे प्रार्थना है कि अब आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा उन नए नए लोगों तक पहुंचाइए कि देखो भैया, इस सब झंझट में, नरक में मत उतरिए, जीवन नरक बन जाएगा। आप ही देख लीजिए ना, कितना हंसता खेलता जीवन था, कितना सहज जीवन था आपका, और आज ये क्या हो गया है। एक गलती हुई और उसे गलती से 2, 2 से 3, 3 से 4, बस मल्टीप्लाई ही होते गए, कभी विश्राम, कभी ब्रेक नहीं लगा। और उसका परिणाम हमने देखा ही होगा, क्योंकि इससे ना जो पर्सनैलिटी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है।
ये जो रिलेशन है ना बहुत सारे लोगों के साथ, इससे पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शन हो जाता है, मल्टी पर्सनैलिटी वो इंसान बन जाता है। कुछ कुछ सेकंड्स में वो बदल जाता है, कुछ कुछ दिनों में बदल जाता है उसका माइंड सेट, उसका बिहेवियर। फिर उस व्यक्ति को बेस्ट इंसान भी मिलेगा तो भी उसके साथ वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डिस्टॉर्ट हो गई है, वो मल्टी पर्सनैलिटी बन गया है। दूसरे को भी वो परेशान करेगा, दूसरे का भी घर बर्बाद करेगा, लेकिन उससे पहले वो आपको बर्बाद कर देगा, आपको चैन की नींद नहीं सोने देगा। हर समय ओवर थिंकिंग, हर समय नेगेटिव थिंकिंग चलती रहेगी, डिप्रेशन होता रहेगा, लोनलीनेस फील होती रहेगी, हमेशा जलोगे, सब कुछ होते हुए भी लगेगा यार मतलब चैन की सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए ये जो इस तरह के वेग है ना हमारे मन में, काम का जब वेग आए तो इसमें बहना नहीं है, इसको संभालना है। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। मान लीजिए जंगल में एक घोड़ा और एक व्यक्ति जा रहे हैं और एक जगह बहुत धूप है, उनको प्यास लग जाती है, तुरंत एक खड्डे में गंदा सा कीचड़ वाला पानी, सब कुछ कचरा पट्टी वाला पानी दिख जाता है। घोड़ा तुरंत जाके भाग के वो पानी पी लेगा, लेकिन इंसान नहीं पिएगा। वो तब तक इंतजार करेगा, तब तक उस प्यास को सहन करेगा जब तक उसको पीने लायक पानी नहीं मिल जाएगा। यही फर्क है उस मनुष्य में और जानवर में। इसी तरह जब हमारे मन में काम की भावना आती है, इस तरह का कुछ आता है, तो हम उसको संभालते हैं, रोकते हैं और अपने दूसरे काम पे ध्यान देते हैं। पर पशु जब उसके मन में जो विचार आया उसी को इंप्लीमेंट करता है। तो आप पशु तो नहीं है ना। मनुष्य के जीवन में बाउंड्रीज होती हैं, लिमिट्स होती हैं, सीमाएं होती हैं। एक स्त्री के जीवन में, एक पुरुष के जीवन में, पशुओं के जीवन में नहीं होता। एक कुतिया के 10-10 कुत्तों के साथ संबंध होते हैं, एक बिल्ली के 10-10 बिल्लों के साथ संबंध होते हैं। जानवरों का देख लीजिए, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी रिलेशंस की सीमा नहीं है, उनके पास कोई रिलेशन का बैरियर नहीं है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा कोई रिश्तेदार है या नहीं। लेकिन मनुष्यों के बीच ये है। और अगर हम मनुष्य होकर भी वो सब कर रहे हैं तो क्यों भैया? मुझे बताइए ना, किसी एक स्त्री का जो शरीर है ना, पूरी सृष्टि में 3 लोकों में घूम जाओ, वही शरीर सब स्त्रियों के पास मिलने वाला है। जो एक पुरुष का शरीर ना त्रिलोकी में घूम जाओ, वही शरीर हर पुरुष में मिलने वाला है। अब किसी का कद लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, कोई देखने में चमड़ी का कलर बाहर से, भीतर तो वही खून हड्डी पसली मांस भरा हुआ है। बाहर से देखने से थोड़ा चिकना हो सकता है, सफेद हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, कोई अमीर गरीब हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, लेकिन जो उसके बीच स्त्री तब और पुरुष तब है वो तो सबके बीच सेम ही है ना। तो फिर ये नवम नई नई खोज किस चक्कर में? खुद को भ्रष्ट करने में ही ना। और फिर इस स्थिति में एक दशा आती है कि धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं घाट का, इंसान कहीं का भी नहीं रहता है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, समाज की भी छोड़ो, मोरालिटी की भी छोड़ो, धर्म की भी छोड़ो, भैया तुम शांति से तो रह लो। तुम शांति से रह पाओगे? कभी नहीं, सपने में भी नहीं। लिख लो, मैं लिख के दे सकता हूं। ऐसे आचरण करने वाला व्यक्ति कहे कि मैं सुखी रह सकता हूं, तो सपने में भी सुखी नहीं रह सकते।